सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में जारी रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये जो है ये किसके आत्मकथा है, बायोग्राफी है? तो आंसर होगा बान की मून। बान की मून ये कौन है? यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं ये, और अभी इन्होंने अपनी बायोग्राफी रिलीज की है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। वे 2 बार यानी कि 2007 से लेके 2016 तक यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव रह चुके हैं। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है। बाकी आगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप बताओ। उसके अलावा भास्कर चट्टोपाध्याय की बात करेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। प्रदीप मैगजीन नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी नाम से बुक लिखी, और सुधा मूर्ति द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नाम से बुक लिखी। तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। चलो एक और प्रश्न का जवाब दो। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई थी अभी, उसका नाम क्या है? बड़ा सिंपल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, बताओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए 2025 में जो एशियाई युवा पैरा खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो एशिया यूथ पैरा गेम्स जो कि 2025 में होंगे, और वे इसका 5वां संस्करण होगा, और ये होंगे कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां पे होंगे ये। और ऐसा पहली बार होगा जब एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स एक ही शहर और एक ही जगह पे होंगे। देखो एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई यूएई में। इसके प्रेसिडेंट है माजिद राशिद। अब पैरा गेम से आपको याद आएगा अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020, जिसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट सोमाइती। भारत में अगर बात करें तो भारत ने उसमें 5 गोल्ड जीते थे। अब वो 5 गोल्ड किन किन ने जीते थे? अवनी लेखरा ने, शूटर है ये, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल, ये शूटर है, इन्होंने गोल्ड जीता। प्रमोद भगत बैडमिंटन प्लेयर है, गोल्ड जीता। और कृष्णा नागर बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जिसमें से 5 है गोल्ड, 8 है सिल्वर और 6 है ब्रोंज। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में सूडान के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा अब्दुल्ला हमदोक। तो अभी अब्दुल्ला हमदोक की सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी रुमेन रादेव के बारे में पढ़ा था, बुल्गारिया के प्रेसिडेंट बन गए। अभी अहमद ये इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। और नजला बोदेन ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। लेकिन यहाँ तो बात सूडान की है, तो ये रहा मैप में सूडान। कैपिटल इसकी खार्तुम है। करेंसी क्या है? सुडानीज पाउंड। और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक। ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं देने के लिए ट्रेड इमर्ज नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके इस्तेमाल से सीमा पार व्यापार परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक हो जाएगा। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा ये। एक्सिस बैंक की बात करें तो वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस इन्होंने लॉन्च किया था। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अभी मुंह बंद रखो नाम से अभियान का दूसरा संस्करण इन्होंने लॉन्च किया। और एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया भी चुना था। और स्मार्ट उन्नति पहल भी शुरू की थी एचडीएफसी बैंक ने ही। बाकी बात तो आईसीआईसीआई बैंक की है ना। हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी है, और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी 22 नवंबर से नई दिल्ली में अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो गई है। और इसमें टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाले जो पहलवान थे बजरंग पूनिया और भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान, ये मुख्य अतिथि थे। इसमें दिल्ली सहित देश भर के 11 डाक मंडल भाग ले रहे हैं। और ये चैंपियनशिप इतनी खास क्यों है? क्योंकि इतिहास में
पहली बार महिला कुश्ती को टूर्नामेंट में शामिल किया गया? अच्छा, वर्तमान में डाक महानिदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। और डाक से 2 दिन और याद आएंगे आपको। विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी आपको याद है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये वेस्ट इंडीज में होंगे, और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु ने, कर्नाटक को हरा के। और उससे पहले विजय हरारे ट्रॉफी जीती थी मुंबई ने, यूपी को हरा के। आईपीएल 2022 के कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अभी आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए? जियोफ एलार्डिस। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ओमान। तो पूर्व स्टार क्रिकेटरों के लिए एक पेशेवर क्रिकेट लीग है लीजेंड्स क्रिकेट लीग, जिसका उद्घाटन सत्र अभी जनवरी 2022 में होगा। ये ओमान के अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, ओमान की बात करते हैं। ओमान की कैपिटल क्या है? मैस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। अभी आपको याद होगा 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में ही हुआ था, जिसमें विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। अभी यास नाम का जो चक्रवात आया था तोकाते के बाद, उसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने ही किया था। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा अभिजीत बनर्जी ने। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता है अभिजीत बनर्जी। इन्होंने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम से बुक लिखी है। अभिजीत बनर्जी ने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए और उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। बाकी रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम से बुक लिखी थी। अनिंद्या दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम से बुक लिखी। और अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम से बुक इन्होंने लिखी थी। ये भी ध्यान रखना, नाम बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा शेख सबा अल खालिद। तो अभी कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद को फिर से नियुक्त किया गया। उन्हें क्राउन प्रिंस जो है वहाँ के शेख मैशल अल अहमद अल सबा, उनके द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में अभी विपक्षी सांसदों के साथ विवाद के कारण ये जो शेख सबा अल खालिद है, इन्होंने 14 नवंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी फिर से उनको प्रधानमंत्री बना दिया है वहाँ के क्राउन प्रिंस ने। बाकी मोहम्मद मोखबर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। और अजीज अखनोच मोरक्को के प्रधानमंत्री बने। लेकिन बात यहाँ पे कुवैत की है, तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। आपको याद होगा 2021 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग आई थी, उसमें पहले स्थान पे कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा था। और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट उस रैंकिंग में था दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड 45 नंबर पे था। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अनशैकलिंग इंडिया नाम से बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ने। तो लेखक हैं ये अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है अनशैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रुथ एंड क्लियरिंग चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा? तो आंसर होगा 2030 तक। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। अभी ये घोषणा की है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो सीईओ हैं विदेह कुमार जयपुरिया ने। आपको याद होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल भी खोला था। और उसी तरह आपको बता दूं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने ABU यूनेस्को पीस
मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा दूरदर्शन और आकाशवाणी ने। तो अभी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कार मिले हैं। तो यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत ये पुरस्कार दिए गए। अच्छा, यूनेस्को से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में कितने सालों के लिए चुना गया? 4 सालों के लिए, 2021 से लेकर 2025 तक। यूनेस्को जिसकी स्थापना होती है 1945 में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। अभी यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 किसको मिला था? बौद्ध धर्म के जाने माने द्रुकपा संप्रदाय के कुंग फू नन को। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा असम ने। तो असम हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाता है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। ये दिन लचित बोरफुकन की जयंती का प्रतीक है। वे अहोम सेनापति थे जिन्होंने 1671 में सरायघाट की लड़ाई में ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगल सेना को हराया था। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री अभी नए बने हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया था असम में, जिसका नाम है फिश वाले। अभी आपको याद होगा जुडिमा राइस वाइन के बारे में, जिसको GI टैग मिला था, और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे GI टैग मिला, और इसे दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। इसे जुडिमा चावल से बनाया जाता है। और असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कमरूप जिले में चाय पार्क स्थापित किया जाएगा। असम में आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और अभी सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। असम के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है उसका नाम बदलकर ओरंग नेशनल पार्क कर दिया, मतलब उसके नाम में से राजीव गांधी हटा दिया। अभी ये असम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना था? 7वां नेशनल पार्क है, वो नाम है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। इससे पहले 5 नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया, और ओरंग नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना CEO बनाया? तो आंसर होगा जॉफ एलार्डिस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और इन सभी क्वेश्चन का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बाकी और सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज भी आप चेक कर सकते हैं क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।